2027 से पहले छिड़ा महासंग्राम। हिंदू विरोधी विपक्ष पर मचा कोहराम। चोरी पर सवाल तो सीधे राष्ट्रद्रोह पर बवाल। मंदिर पर वार, चारपाई पर आम सरकार। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में चंदे की हेराफेरी पर देश में हाहाकार मचा है। जनता पूछ रही है कि रामलला के चढ़ावे का हिसाब कहां है, लेकिन सत्ता के गलियारों में फॉर्मूला एकदम सेट है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चंदे पर सवाल उठे तो बीजेपी ने अपनी सबसे अचूक मिसाइल दाग दी। विपक्ष हिंदू विरोधी है। लखनऊ के मंच से नितिन नवीन गरजे और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे लपेट लिया। कहा कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझो कि लोग तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। सवाल चंदे की रसीद का था और जवाब में पूरी की पूरी देशभक्ति और धर्म की डिग्री थमा दी गई। लेकिन रुकिए, कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चंदा चोरी के आरोपों की आंधी चल रही थी, तब यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन का एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। दोनों नेताजी लखनऊ में देसी अंदाज में ठाठ से चारपाई पर बैठकर आम खाते हुए नजर आए। अब 20-25 दिन का समय निकाल दिया, सब लोगों को मौका मिल गया। उनके अपने ही लोग हैं, जांच करने वाले भी, चोरी करने वाले भी, लिपापोती करने वाले भी। तो जांच से कोई देश के लोग क्या आशा करेंगे? अब आम चूसने कोई बचा है, वो चूस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 काम हैं: भोजन, चिंतन और विश्राम। ये आम काट के खाते हैं या चूस के खाते, इससे मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के साथ गद्दारी की है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे में जो चोरी, लूट, छिनैती, डकैती की है, उसका जवाब देने की वजह नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ पर आम खा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर के चढ़ावे में लूट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता 2027 में सबक सिखाएगी। इसे कहते हैं असली आम जिंदगी। जनता यहां महंगाई और घपलों की गुठली गिन रही है और उधर सरकार आम के रस का आनंद ले रही है। लेकिन इस आम पार्टी के पीछे जो गुठली छिपी है, वो बड़ी काम की है। चारपाई पर बैठकर सिर्फ आम नहीं चूसा जा रहा था, बल्कि मिशन 2027 का रस भी तैयार हो रहा था। नितिन नवीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि विधानसभा चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ ही हमारे सीएम का चेहरा होंगे। और तो और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी सुर बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले तक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि योगी जी को तीसरी बार सीएम बनाना है। यानी डैमेज कंट्रोल भी पूरा है और 2027 की घेराबंदी भी एकदम टाइट है। अब जनता अपना सिर खुजला रही है। वो सोच रही है कि प्रभु राम के चंदे पर हाथ साफ करने वाले मगरमच्छ आखिर कब सलाखों के पीछे जाएंगे, या फिर हर बार की तरह हिंदू खतरे में है का चूर्ण और चुनावी चाशनी में डूबा आम खिलाकर जनता का फिर से पोपट बना दिया जाएगा। ये संदेश तो स्पष्ट है। पूरा देश आज ये तो कह मान ही रहा है कि चोरी हुई और भाजपा और संघ से जुड़े लोग उसके जिम्मेदार थे। वो लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, ये तो सारे लोग जान ही रहे हैं। जनता आपसे मुख्य मुद्दों पर जवाब मांगेगी और इन महापापियों को, महाभ्रष्ट लोगों को, जिन्होंने आदमी की नहीं, जनता की ही नहीं, देश की नहीं, देश के संसाधनों की नहीं, राम के चढ़ावे की भी लूट की है, इनको भगा करके जनता अपना प्रण पूरा करेगी। गजब की टाइमिंग है और संदेश एकदम साफ है। आप बस आम चूसिए और मस्त रहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हिंदू विरोधी का ठप्पा चिपका कर इस चंदा चोरी को रफा दफा कर दिया जाएगा, या 2027 के चुनावी रण में ये आम दांव बीजेपी के लिए वाकई खास बन जाएगा? बहरहाल
अभी तक की स्थिति देखकर तो यही लग रहा है, जय श्री राम और खाते रहिए आम। अयोध्या राम मंदिर के चंदे में जो खेल हुआ है उसे देखकर तो पूरा का पूरा देश ही दंग है। छोटे मोटे प्यादे तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन जो इस पूरे कुनबे के मुखिया हैं वो अभी भी कानून के हाथों से कोसों दूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की। कानून के जानकार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इन दोनों पर दो सीधे आरोप बनते हैं। पहला, इतने बड़े अपराध को छिपाने का, और दूसरा, इतने बड़े पदों पर बैठकर अपनी नाक के नीचे चोरी होने देने का। लेकिन यहां तो हाल ये है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। जरा तारीखों का ये जादुई खेल समझिए। ट्रस्ट के बड़े हुक्मरानों को चोरी का पता 4 जून को ही चल गया था। 5 जून को कुछ संदिग्धों के घर से कैश भी बरामद हो गया, लेकिन जनता के सामने क्या परोसा गया। 7 जून को चंपत राय जी कैमरे के सामने आकर बोलते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई। आप खुद सुनिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। नेताजी को लगा कि कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली गायब हो जाएगी। कानून कहता है कि अपराध की जानकारी होते हुए सबसे पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। चढ़ावा चोरी के फैक्ट पुलिस से छिपाए गए, इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के तहत आरोपी बनते हैं। ये धारा आपराधिक साजिश की होती है। ट्रस्टियों के खिलाफ अपराध में शामिल होने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। कानून इसकी इजाजत भी देता है। हालांकि पहले तो चंपत राय जी ने लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो 25 जून को जाकर FIR दर्ज होती है और 8 छोटे कर्मचारियों को नामजद कर दिया जाता है। जब सच छिप नहीं पाया तो छोटे प्यादों की बलि चढ़ा दी गई और बड़े मगरमच्छ साफ बचकर निकल गए। अब इस पूरे सियासी ड्रामे में एंट्री हुई है ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी की। उन्होंने एक पत्र जारी कर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि इस चोरी से मैं आहत हूं और जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महंत जी ने यह भी कहा कि उन्हें PM मोदी और CM योगी पर पूरा भरोसा है कि वो दोषियों को नहीं बख्शेंगे। महंत जी की बात 100% सच है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बड़े रसूखदारों पर नकेल आखिर कब कसी जाएगी। क्या जांच सिर्फ छोटे प्यादों तक सीमित रह जाएगी या फिर दूध का दूध और पानी का पानी करने की भी हिम्मत दिखाई जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या इस चंदा चोरी में शामिल बड़े रसूखदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? चलिए यूपी के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक अनार और 100 बीमार। लेकिन पंजाब कांग्रेस का हाल तो इससे भी ज्यादा बदतर है। यहां तो हाल ये है कि सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन दिल्ली की गद्दी का ख्वाब देखने वाले कांग्रेस के शूरवीरों ने आपस में ही तलवारें खींच ली हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है। प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने जैसे ही अपनी नई नवेली टीम की घोषणा की, पंजाब कांग्रेस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे आपस में भिड़ गए। वडिंग की टीम बनते ही पार्टी के 10 से 15 बड़े सूरमाओं के पेट में ऐसा दर्द उठा कि वो सीधे बगावत पर उतर आए।
अब जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन दोनों दिग्गजों के तेवर इस कदर लाल हैं कि इन्हें राजा वडिंग का प्रधान बने रहना एक आंख नहीं भा रहा। मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। संवाद के जरिए हम विवाद का हल करते हैं। पूरी पंजाब की कांग्रेस एक है। छोटी मोटी बातें हैं, ये सब हाईकमान के साथ बैठ करके हम सब लोग बैठ करके दूर कर लेंगे। यही बात चन्नी जी ने भी कही और ये बात ही पंजाब के सारे नेता कह रहे हैं। रंधावा साहब को खुश करने के लिए पार्टी ने आनन फानन में उन्हें टिकट बांटने वाली कोर टीम का चेयरमैन बना दिया। सोचा था मुंह में जीरा डाल देंगे तो रंधावा साहब एकदम शांत हो जाएंगे, लेकिन यहां तो गुस्सा 7वें आसमान पर है। पद तो ले लिया, लेकिन वडिंग के खिलाफ अंदरूनी आग अभी भी धधक रही है। हाईकमान सोच रहा था कि सब चंगा है, लेकिन यहां तो दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पी रहा है। कांग्रेस के भीतर अंदर खाने ठीक वैसा ही कैंपेन शुरू हो चुका है जैसा साल 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनकी कुर्सी से उतारने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने चलाया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमरिंदर सिंह की जगह राजा वडिंग निशाने पर हैं और सिद्धू की भूमिका में चन्नी और रंधावा की जोड़ी है। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो गुटबाजी कांग्रेस ने खुद बोई थी, अब वही फसल काटने का वक्त आ गया है। अब जनता बेचारी सोच रही है, जो पार्टी खुद की बगिया नहीं संभाल पा रही, वो 2027 में पंजाब की कमान आखिर कैसे संभालेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राजा वडिंग अपनी इस कांटों भरी कुर्सी को बचा पाएंगे या चन्नी और रंधावा की जोड़ी पंजाब कांग्रेस का एक बार फिर से भट्ठा बिठाकर ही दम लेगी? इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।